चैंपियंस ट्रॉफी में अब सिर्फ 2.5 महीने का वक्त रह गया है, मगर अभी तक इस इवेंट की मेजबानी को लेकर गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल बरकरार है। भारत ये वाज़ेह कर चुका है कि वो किसी सूरत पाकिस्तान आकर अपने मैचेस नहीं खेलेगा, मगर इसके बावजूद पिछले 3 हफ्तों तक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ये दावा करते रहे कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं है। सारे मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे और पाकिस्तान अब की बार माली नुकसान तो बर्दाश्त करेगा, मगर अपनी इज्जत पर समझौता नहीं करेगा। लेकिन इस तनाज़े के हल के लिए 2 रोज कबल आईसीसी का जो पहला इजलास हुआ, उस 15 मिनट के इजलास के बाद ही चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी अपने मौकिफ से पीछे हट गए और अब मामला यह है कि हाइब्रिड मॉडल नाकाबिले कबूल और पाकिस्तान की इज्जत सबसे मुकद्दम है कि जो दावे थे वो क्रिकेट की जीत होनी चाहिए के बयान पर आकर खत्म हो गए। देखिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर पहले क्या कहते थे और कल उन्होंने क्या कहा। हमारे से आज के दिन तक इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें, अपने टारगेट को अचीव करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे। हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है, हमने पहले बता दिया हुआ है, अब इंशाल्लाह ताला अपने स्टांस पे रहेंगे। आपका स्टांस था कि हाइब्रिड मॉडल हम कबूल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की जानिब से भी कहा गया, क्या इसी स्टांस पे हम लोग अभी कायम है, यही हम लेके स्टांस जो मीटिंग में जाएंगे या कर लिया पीसीबी से? देखिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं इसलिए इस टाइम नहीं चाह रहा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे सारा कुछ ख़राब हो। कुछ चीज़ों पे डेफिनेटली हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इंडियन ने अपना दिया है, तो बोर्ड्स की सबकी कोशिश है कि विन विन हो और हमारी भी कोशिश ये है कि क्रिकेट की विन हो, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और डेफिनेटली इज्जत के साथ सब कुछ। इंडियन मीडिया में बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टाइम मांगा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड पे जा रहा है, आप अपने मौके पे कायम है, हाइब्रिड पे नहीं जाएंगे? हम वो चीज़ करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेस्ट हो। डेफिनेटली अगर किसी भी फार्मूले पे जाएंगे, डेफिनेटली हाइब्रिड फार्मूला नहीं है, बट अगर कोई भी नया फार्मूला बनेगा तो उसमें फिर बराबरी की बुनियाद पे बनेगा। इंडिया को खौफ भी है कि आप आगे उनके पास इतने सारे टूर्नामेंट वाले आप बाइकआउट भी कर सकते हैं। देखें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि जीत हमने क्रिकेट की करनी है और पाकिस्तान के लिए सबसे ज़रूरी पाकिस्तान की इज़्ज़त है, उसके बाद सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह जीत क्रिकेट की भी करनी है और पाकिस्तान की इज़्ज़त रखनी है, दोनों चीज़ें देखना चाहेंगे पाकिस्तान इंडिया का मैच पाकिस्तान में। लेट्स सी क्या होता है। आईसीसी के पास तीन बड़ी जो है ना कंपनियां, एक इंग्लैंड, एक ऑस्ट्रेलिया और सबसे पहले इंडिया। चलती उसी की है क्योंकि सारे उनके बड़े हैं। तो हम इस लेवल पे फिर क्यों नहीं आते लेके आए ताकि पीसीबी को इस लेवल पे लेके आए, फिर हम ओपनली बात करें जो नहीं आएगा। देखें ना हमारे मुल्क में जो ये पॉलिटिक्स होती है, क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स है ना, इस वजह से तो अब ये जितनी बातें कर रहे हैं ना, इस वक्त हमारे वजीर दाखिला साहब भी हैं, जो पीसीबी के चेयरमैन भी इस वक्त जो बातें कर रहे हैं कि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे खेलने, लेकिन ये सिर्फ बातें ही हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि ये वहाँ पे जाके भी ये कहना तो नहीं चाहिए, लेट जाएंगे उनके। इंडिया मजबूत है, ठीक है, और इंडिया की आजकल मैशत मजबूत है, वो खुद मुख्तार मुल्क है, वो अपने फैसले खुद करता है, तो वो अगर करे अगर ना करे उसका अपनी मर्जी है। इंडिया में जो मोदी बैठा हुआ है वो उसने अपने मुल्क को अपना समझा हुआ है, तो अपना समझ के उसमें काम कर रहा है। वो हमारे पाकिस्तानी आते हैं तो वो उनको मतलब आज ही समझते हैं कि कमाने के तौर पर हुक्मरान बने हुए और भी अपने लिए बेहतर सोचते हैं। हमारे मुसलमान है सारे 5 वक्त नमाजी, फिर भी बोलने क्या समझते हैं? जैसे आपने नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिया, ठीक है, आपने समझा कि वो अपने मुल्क को अपना समझ के तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, तो क्यों हम किसी के पॉलिसियों को देख के सीखते नहीं? आज भी हम दुश्मन मुल्क, कभी कश्मीर की बात करते हैं, इन चीजों की बात। हमारा कोई आवाज के लिए उठता है तो अमेरिका के सारे दबाव है उस लोगों के ऊपर, अमेरिका के गुलाम है तो कुछ नहीं कर सकते ना, अमेरिका की वजह से गुलाम हालांकि खुद है, फिर बनाया आवाम को ज्यादा, जो भी लीडर बनता है इसको पीछे से वहाँ पाकिस्तानी इतना प्यार देते हैं ना, इंडिया वाले भी नहीं देते होंगे इतना विराट कोहली को लोग यहाँ चाहते हैं कि देखना चाहें, लेकिन नहीं आते, इनकी मर्जी है। इंडिया ने बहुत टाइम पहले ये अनाउंस कर दिया था कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी और वो आखिरी टाइम तक अपनी बात पे डटे रहे, लेकिन पाकिस्तान पीसीबी चेयरमैन की अगर बात करें, पहले वो ये कहते रहे कि भाई अगर इंडिया की टीम आती है तो आए, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, हम किसी और टीम को ऐड कर देंगे। अब पाकिस्तान को इंडिया की बात माननी पड़ी है, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एग्री करना पड़ा है और इसी मौके पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला है कि भाई पाकिस्तान के इसका पता नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ दुनिया के तमाम कंट्रीज क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अपने रिलेशन बेहतर रखना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, मेगा न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों हमने आपसे कहा था कि पाकिस्तान में इंडियन टीम क्रिकेट खेलने नहीं जाएगी और वैसे ही हो रहा है। अभी पाकिस्तान मान गया है कि हाइब्रिड मॉडल पर क्रिकेट खेलने के लिए, तो भारत अपनी बातें मनवाना भी जानता है और मनाना भी जानता है। तो देखेंगे वीडियो में क्या होता है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम। इससे साबित हुआ कि पाकिस्तान की अहमियत कोई नहीं है। पाकिस्तान के सफारती जितने भी मामलात हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन जितने भी हैं, वो जीरो है। जीरो क्यों हुए हैं? इनकी अपनी हरकतों की वजह से। अच्छा, इनकी अपनी हरकतों की वजह से। ठीक है, ये झुके हैं। अच्छा, सिर्फ बात नहीं मानी, चुके हैं, ये झुके हैं। इन्होंने हथियार फेंके हैं, हथियार इसलिए फेंके हैं, इनके पास जवाब कोई नहीं है, जवाब कोई नहीं है। इनका जो जवाब था वो सिक्योरिटी का, वो सब खत्म हो चुका है। जो अपनी आवाम को सिक्योरिटी प्रोफाइल नहीं कर सकता, वो दूसरों को क्या करेगा? वो भी इंडिया जैसे जिनसे हमारा
यानी कि असलों से वो रिलेशन बेहतर नहीं है, रिलेशन बेहतर नहीं है, वो हमारा दुश्मन है, हम अपने दुश्मन से झुक गए हैं। ठीक है, शर्म की बात है, ठीक है, ये शर्म की बात है, हमारे लिए डूब मरने का मकाम है, हमारे लिए नहीं, इस कर्ता धर्ताओं के जो मुल्क के कर्ता धर्ता उनके लिए डूब मरने का पीसीबी के जो बॉडी है चेयरमैन है उनके लिए। अच्छा, उन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी स्पोर्ट्स के हवाले से, डॉक्टर जयशंकर ने, उन्होंने ये बोला है कि पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं वो तो इंडिया के साथ खेलना चाहते हैं, ना सिर्फ खेलना चाहते हैं बल्कि अपने रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, इंडिया के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, यानी कि मिल के काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान का हमें पता नहीं है कि उधर कौन आना चाहता है कौन नहीं आना चाहता। उनकी ये बात उन्होंने गलत की है? नहीं, उन्होंने बात बिल्कुल सही की है। अच्छा, जो बैन अवी तौर पर एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, अच्छा, और ट्रेड करते हैं, ठीक है, एक दूसरे का दिल जीतने की कोशिश करते हैं अपनी मेहमान नवाजी से, अपनी मेहमान नवाजी से, अपनी डिप्लोमेसी से, वो पाकिस्तान के पास वो जो पहला मकाम था ना, जो एजाज था ना मेहमान नवाजी का, वो पाकिस्तान अब खो बैठा है। ठीक है, पाकिस्तान चाहे अब उनके पैरों के तलियों को अपने तलियों से रखे, तब भी वो मकाम अब नहीं पा सकता अपनी पॉलिसियों की वजह से, अपनी नाकामियों की वजह से। ठीक है, इनकी ना कोई पॉलिसी है पाकिस्तान की, किसी भी महकमे की, किसी इदारे की नहीं। उसमें हम ये कह देते हैं जी पूरी दुनिया के कंट्रीज हमारे खिलाफ साजिश करते हैं। अभी भी मीडिया पे अगर हम साथ स्क्रीनशॉट लगाएंगे, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये चल रहा है कि इंडिया साजिश करता है, इंडिया साजिश करता है। इवन इंडिया ने तो ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश, यानी पूरी दुनिया को हमारे अगेंस्ट। पहले मेरी बात मैंने पहले भी एक मरतबा पहले भी बताया था आपके इंटरव्यू में, जो कौम अपने अख्तियारात, अपने फैसले अब खुद नहीं करती, ठीक है, उसका यही हाल होता है, यही हाल होता है। तो इसकी रीजन क्या आप समझते हैं? मतलब क्या वजह है कि आईसीसी ने भी हमारी बात नहीं मानी? 2 दिन मीटिंग्स चलती रही है। क्या ये जो डीचोक का मामला हुआ जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी का, अच्छा, असल बात ये है डी चौक पर जो हुआ है ये सरासर गलत हुआ है। इससे पाकिस्तान की इमेज को धचका लगा है, ठीक है, पाकिस्तान के पासपोर्ट को धचका लगा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को धचका लगा है, पाकिस्तानी अवाम को धचका लगा है। अब अवाम इतने खौफ में है, जिस मुल्क की अवाम अपने हाकम से खौफ में रहती हो, उस मुल्क का क्या हाल होता है। और उधर कौन आना चाहेगा? जिसकी अपनी अवाम अपने हाकमों से मुतमिन नहीं है, तो वो दूसरे कैसे मुतमिन होंगे? बात तो ये है, वो दूसरे कैसे मुतमिन होंगे? जितने मर्जी झूठे दावे करते रहो, जो दिखता है वही दिखता है। ठीक है, हम बेशक लाभ ये कहते हैं कि जी बहुत बेहतरीन प्रोटोकॉल होगा, बहुत बेहतरीन सिक्योरिटी देंगे, नो डाउट देने की कोशिश भी करेंगे, होगी भी बेहतरीन सिक्योरिटी, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है वो तो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। और बैन अवी मीडिया भी आया था, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। अब अभी थोड़े दिनों बाद आपको पता चल जाएगा। एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है, मैंने डॉक्यूमेंट्री बन रही है, हाँ जी, यूट्यूब में देखा है। वो बरतानिया का कोई गैर मुल्की बना रहे हैं, उन्होंने फोन नंबर भी दिए हैं कि इस वकूए के जिसके पास कोई ठोस सबूत है वो हमें भेजे। जब वो डॉक्यूमेंट्री बन गई, इनका सफारती तल्लुकात बिल्कुल खत्म हो जाएंगे उससे, यानी पाकिस्तान के रिलेशन पूरी दुनिया से खत्म हो जाएंगे। जितना बड़ा जुल्म हुआ है तो उसपे भी हम ये कह देंगे इंडिया ने, वो भी हम इंडिया पे डाल देंगे, अपनी करतूतें नहीं आप सामने लेके आएंगे।